तो दोस्तों ये जो टीवी आप देख रहे हो ये CRT टीवी है और ये जो टीवी का कंपनी का नाम आप देख सकते हो, ये गोदरेज कंपनी का एक टीवी है। बट इसका अंदर जो पीसीबी है तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी जैसा इस तरह सेमी देखा जाता है। बट यहाँ पर 57 एलो जैसा रिमोट होता है, इस टाइप चाइना रिमोट यहाँ पर नहीं लगता है। तो ये टीवी का अंदर ये पार्टी का जो टीवी का रिमोट आप देखिए, ये रिमोट का नंबर तो दोस्तों ये 4-in-1 रिमोट है और ये INT ये जो नंबर आप देखिए ये रिमोट यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये नंबर आप अच्छा करके ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर चाइना रिमोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये पीसीबी के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा और ये बताने का पहले इसका मॉडल नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए सभी टीवी का पीछे बैक कवर का पीछे इस तरह स्टिकर का ऊपर मॉडल नंबर देखा जाता है। तो इसका मॉडल नंबर आप देखिए GC14S12TSB, ठीक है। इस तरह इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। और ये पीछे साइड देखिए चाइना में पीसीबी जैसा सेम टाइप ही है और इसका साइड भी देखिए ये भी 2 पॉइंट इनपुट पॉइंट और ये भी 1 इनपुट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पीसीबी किस तरह है, इसका आईसी कितने नंबर का है, चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए ये टीवी का बैक कवर ओपन किया और ओपन करने के बाद जो देखा जाता है, देखिए ये टीवी का जो योक कॉइल देखिए स्क्वायर टाइप जो अल्ट्रा स्लिम टीवी का योक कॉइल होता है। तो दोस्तों ये भी एक अल्ट्रा स्लिम 14 इंची टीवी है, ठीक है। और इसका अंदर जो पीसीबी देखिए ये चाइना टाइप पीसीबी है, बट इसका अंदर जो मेन प्रोसेसर है इसका नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अच्छा करके देखिए इसका मेन प्रोसेसर है NT TP105, ठीक है, PC312। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है पार्टी जो बात है कि इसका पिक्चर कभी कभी ओके चलता है, कभी कभी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आपको टेस्ट करके एक बार इसी टाइम दिखाऊंगा कि इसका फल किस तरह आता है। देखिए मैं AV कोड इनपुट किया, सप्लाई दे दिया और स्टैंड बाय से इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंड बाय से ऑन करने के बाद देखूंगा कि किस तरह इसका पिक्चर आता है। देखिए स्क्रीन अभी इसी टाइम फुल देखा जाता है। तो चलिए AV मोड करना पड़ेगा, AV मोड करके एक बार देखता हूँ। रिमोट का AV बटन किधर है, ये साइड है, ठीक है। AV मोड किया तो एक बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो प्ले करके एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों कभी कभी लाइट का बजाय ये वीडियो ब्लर हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। मैं अच्छा करके क्लियर करके दिखाने के लिए भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा रुकिए। तो मेरे एक बार इसका पिक्चर क्वालिटी भी आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है और ये कौन सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है ये भी आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका पिक्चर बिल्कुल ओके है, चारों साइड सब कुछ ओके है। इसका पिक्चर जो छोटा हो जाता है, ये जो पार्टी ने बात है अभी छोटा नहीं है, ये अभी इसी टाइम ओके चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये टीवी को क्या कितना टाइम ऑन करके रखेगा। तो इसीलिए तो दोस्तों देखिए मैं ये पीसीबी को थोड़ा सा उंगली से इसका ट्यूनर का ऊपर इस तरह करके देखता हूँ कि इसका अंदर लूज कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। लूज कॉन्टैक्ट होगा तो ज़रूर इसका अंदर कुछ फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, बट कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो EST का ऊपर भी मैं बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेके भी इस तरह करके देखता हूँ कि तब भी लूज कॉन्टैक्ट होगा तो वो प्रॉब्लम देखा जाएगा, बट लूज कॉन्टैक्ट अभी इसी टाइम नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा कौन सा पार्ट्स को फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो आप मन में लगेगा ये पीसीबी लूज कॉन्टैक्ट होगा तो अच्छा करके पीसीबी को सोल्डरिंग भी कर सकते हो, बट मैं कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि अधिकतर इस टाइप प्रॉब्लम पीसेट से भी हो सकता है। सभी इसी टाइप पीसीबी का अंदर एक पीसेट दिखा जाता है। तो चलिए मैं ये पीसीबी का पीसेट आपको दिखाऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा पीसीबी को सीधा करने के लिए कुछ वायरिंग को ओपन किया। आप ये जो पावर सेक्शन का अंदर देखिए, मेनली कुल सेक्शन अंदर ये जो पीसेट दिखा जाता है, ये पीसेट लूज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, ये पीसेट का वजह है। तो ये पीसेट को चेंज करना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा जाता है कि ये पी सेट के ऊपर जो नंबर लिखा होना चाहिए वो क्लियर नहीं है, और ये जो अलग अलग आउटपुट सेक्शन का कैपेसिटर ये फुला हुआ भी नहीं है, तो ये फुला हुआ नज़र में आएगा तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये पी सेट ओपन करने के बाद आपको देखूंगा कि ये पी सेट का वैल्यू कितना है, कितना नंबर का ये पी सेट है। तो दोस्तों देखिए ये पी सेट को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं अच्छा करके चेक किया, देखा कि इसका नंबर कुछ भी क्लियर नहीं है, और मीटर से चेक करने के बाद कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो इसी टाइम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी CRT PCB हो सकता है, उसका अंदर कौन सा पी सेट लगेगा ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये पी सेट पोजिशन पर मैं एक पी सेट लगाऊँगा। ठीक है, मेरा पास एक पी सेट है, वो पी सेट लगाने के बाद आपको देखूंगा कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरा पास ये जो पी सेट है, पी सेट का नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 202। ठीक है, मतलब ये 2K का पी सेट है, तो ये 202 पी सेट मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं न्यू पी सेट लगाया और न्यू पी सेट का नंबर आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, देखिए 202। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए 202 ये पी सेट मैं लगाया। तो चलिए लास्ट में आपको बताऊंगा आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन पोजीशन पर कौन सा पी सेट लगना चाहिए। तो इसी का पहले आपको एक बार देखिए मैं मीटर को नेगेटिव, पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर कनेक्शन किया, और इसका सप्लाई देने के बाद इसका जो 110 वोल्ट, ठीक है, ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड यहाँ पर 110 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई देने का पहले इसका सेंसर कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये PCB को स्टैंड बाई से ऑन करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसका 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट, देखिए ये 110 वोल्ट लाइन पर ये जो डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर। ठीक है, आप PCB उल्टा करके भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्ट, 63.8 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टैंड बाई मोड पर है, तो चलिए इसको स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन किया, और इसका 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, अभी इसी टाइम देखिए 112 वोल्ट। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का सेट है, तो वोल्टेज थोड़ा सा हाई होगा और थोड़ा सा लो होगा, तो ये पी सेट घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो। बट ये पी सेट घुमाने का समय आपको एक हाथ से ये 110 वोल्ट लाइन पर टच करके रखना पड़ेगा, मीटर को फॉलो करना पड़ेगा, और उसका बाद पी सेट आपको धीरे से घुमाना पड़ेगा। बहुत ही हाई वोल्टेज आ जाएगा, आउटपुट होगा तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये टीवी अभी ऑन हो गया, और लगता है इसका जो पिक्चर अप डाउन प्रॉब्लम तो लगता है वो पी सेट से हो सकता है, तो इसीलिए मैं पी सेट को चेंज किया। चेंज करने के बाद तो दोस्तों कुछ टाइम ये टीवी को ऑन करके रखना पड़ेगा, इसका अलग कुछ और फॉल्ट है कि नहीं ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैं किस तरह आइडेंटिफाई किया कि ये पोजीशन पर इतना नंबर का पी सेट यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सेट है, ये सेट का अंदर देखिए ये STR सेट है। ठीक है, ये जो STR सेट है आप अच्छा करके देखिए ये STR सेट है, और इसका STR नंबर आपको बताता हूँ, देखिए W6553A। ठीक है, W6553A इसका ये STR है, और ये STR का पिन नंबर कितना है, 6 पिन का। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा 6 पिन का जो STR होगा, तो मेनली वहाँ पर 202 का ही पी सेट अधिक यूज़ होता है। तो दोस्तों 202 मतलब जो होता है 2K का पी सेट। ठीक है, तो इसी टाइप ये PCB का अंदर मेनली जो चाइना टाइप PCB होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई होता है, जिस PCB का ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई जो SMPS सर्किट होता है, उसका अंदर भी 202 पी सेट यूज़ होता है। अधिकतर इसी तरह PF देखा जाता है, सॉरी पी सेट देखा जाता है। और यहाँ पर आप मन करेगा कि कुछ भी पी सेट आप लगाएगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आउटपुट कैपेसिटर भी फट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए ये अलग से ट्रांजिस्टर PCB का अंदर ये 202 का पी सेट देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो STR पावर सप्लाई मेनली जो CQ टाइप जो पावर सप्लाई होता है, ठीक है, CQ STR जो होता है CQ765 उसका अंदर 103 मतलब 10K का पी सेट
अधिक देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ कुछ पीसीबी का अंदर देखिए 203 का पीसेट जो यूज़ होता है उसका जो बायसिंग रेजिस्टेंस देखा जाता है उसका वैल्यू भी बहुत अलग होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब